इंडिगो मामले में एविएशन मिनिस्ट्री ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से जानकारी दी और सरकार एयरलाइंस पर अब भारी जुर्माना लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस के संकट के मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद अब आखिरकार सख्ती दिखाई है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को सीधे निर्देश दिया है कि 7 दिसंबर रात 8 बजे तक तमाम पेंडिंग पैसेंजर्स के रिफंड वापस किए जाएं और पैसेंजर के तमाम लगेज 48 घंटे के अंदर लौटाए जाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइंस के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। हवाई किराए से ज़्यादा ना वसूला जाए जो पहले से तय, और अब निर्देश दे दिया गया है कि जो इस सीमा का उल्लंघन करेगा उस पर तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा। देश के कई एयरपोर्ट्स में लोगों की अफरा तफरी देखी जा रही है। रिफंड को लेकर के, सामान को लेकर के लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को तो 4 दिन से लगेज ही नहीं मिला है और ऐसे में स्टाफ से झगड़े की भी तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच सरकार ने हवाई किराया फिक्स कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर पर 7,500 रुपए से ज़्यादा का टिकट नहीं बेच पाएगी एयरलाइंस। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर के बीच अधिकतम किराया 12,000 होगा और इसके अलावा 1000 किलोमीटर तक 15,000 रुपए से ज़्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है, अधिकतम दूरी पर भी 18,000 रुपए से ज़्यादा का टिकट एयरलाइंस भारत में नहीं बेच पाएंगी। और अब सरकार ने यह सख्त निर्देश दे दिया है कि निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन भी एयरलाइंस के खिलाफ लिया जाएगा। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी अफरा तफरी का आलम दिखा गया। किसी तरह का कोई सुधार नहीं और ऐसे में देश के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें और बताया गया कि 500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन की खबर तो शनिवार को ही आ गई दोपहर तक। लेकिन पिछले 4 दिनों पर अगर नज़र डालें तो 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी अब बहुत खास मीटिंग की है और 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी रूप से राहत दे दी है जो निर्देश लागू किए गए थे नए रूल्स रेगुलेशन को लेकर के। लेकिन कहा गया है कि लोगों को रिफंड तुरंत किया जाए, पूरा किया जाए, उनका सामान तुरंत जल्द से जल्द वापस किया जाए। 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स की काम से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया गया था और इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नाम भी दिया गया और इन्हें 2 चरणों में लागू पहले किया गया था। पहला चरण तो 1 जुलाई से ही लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ और इन नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने की बात कही गई। लेकिन इसकी वजह बता करके इंडिगो के पास कि पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है, अफरा तफरी का आलम दिखा गया। कई फ्लाइट्स कैंसिल होती चली गई और देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने लगी। अब ऐसे में इंडियन एसोसिएशन काउंसिल ऑफ एविएशन के अध्यक्ष नितिन जाधव ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से इंडिगो मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है, पायलट नहीं। DGCA भी अब उसका साथ दे रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। यहां तक कि चेयरमैन ने कहा कि CBI जांच भी इसकी होनी चाहिए। इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है। DGCA अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ये आरोप भी एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से लगाए गए। लेकिन सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब कोई मनमाना टिकट वसूल नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ पूरा रिफंड किया जाए और 48 घंटे के भीतर लोगों का सामान वापस किया जाए। बहुत बड़ा निर्देश सरकार का भी है कि अब इंडिगो अपने CEO को ही पद से हटाए, नया CEO रखे और अब एक भारी जुर्माना इंडिगो पर लगाने का फैसला भी सरकार बहुत जल्द कर सकती है।